Good morning and a very very happy morning. We are reading the fifth agreement, पेज नंबर 57 पे है. चैप्टर 5 को शुरू कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तीसरे एग्रीमेंट की, तीसरा समझौता जो हमने अपनी ज़िंदगी में करना है. डोंट मेक assumptions. ये अपने आप कुछ सोच के ना अपनी धारणाएं ना बनाए. ट्रुथ और फिक्शन, चाहे वो सच हो चाहे वो सच ना हो. कहते हैं सेंचुरीज, बल्कि सेंचुरीज नहीं, हजारों लाखों सालों से हम इंसानों को ये विश्वास है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है, लेकिन ये सच नहीं है. राइटर कहता है कि सच ये है कि अच्छा या बुरा रिजल्ट है उस द्वंद्व का, उस कॉन्फ्लिक्ट का जो आपके दिमाग में चल रहा है. तो द्वंद्व कहाँ है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, लड़ाई कहाँ है? सच में और झूठ में. तो कहता है कि परहैप्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी ये द्वंद्व हैं, ये रिजल्ट हैं झूठ के. सच में तो कोई द्वंद्व हो ही नहीं सकता. सच को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ एग्जिस्ट करता है, चाहे हम इस पे विश्वास करें या ना करें. सिर्फ झूठ ही है ऐसा जो तभी एग्जिस्ट करेगा, वो तभी रह सकता है जब हम उसे खुद क्रिएट करते हैं, हम खुद उसका निर्माण करते हैं, और वो तभी सरवाइव करते हैं अगर हमको विश्वास होता है कि नहीं यही ठीक है. तो झूठ क्या है, लाइज क्या है? ये एक डिस्टॉर्शन है शब्दों का, डिस्टॉर्शन है एक किसी भी मैसेज का, संदेश के मीनिंग का. डिस्टॉर्शन माने इसको तोड़ा मोड़ा गया है. ये एक रिफ्लेक्शन का जो आप देखते हैं इंसानी दिमाग के अंदर. झूठ सच नहीं होते, ये हमारी अपनी क्रिएशन है. हम उसे ज़िंदगी देते हैं और उसे रियल करते हैं अपनी दिमाग की वर्चुअल रियलिटी के अंदर, आभास जिसको हम कहते हैं ना, अनुभूतियों के अंदर. राइटर कहता है जब मैं छोटा था, टीनेजर था ना, तो मेरे दादा मुझे एक बड़ा ही सिंपल सा सच बताते थे जो मेरे को समझने में सालों साल लग गए, क्योंकि मेरा दिमाग तो सारा दिन कुछ ना कुछ सोचता रहता था. प्रश्न था, हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये सच्चाई क्या है? मैं भाषा का यूज़ कर रहा था, सिंबल्स का यूज़ कर रहा था इस सच को समझने के लिए. सच ये है कि सच के लिए कोई भी भाषा या कोई भी सिंबल नहीं चाहिए. सच तो हमेशा ही एग्जिस्ट करता था. इससे पहले कि ह्यूमन ने, इंसानों ने कोई भाषा बनाई, उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था. और हम एक कलाकार की तरह, एक आर्टिस्ट की तरह हमेशा सच्चाइयों को ना टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, भाषाओं से उसको बदलते हैं, उसे डिस्टॉर्ट करते हैं, अपने हिसाब से उसके मीनिंग निकाल लेते हैं. ये भी प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या कहाँ है? जब ये जो तोड़ना मोड़ना, चीज़ों को अपने हिसाब से सेट कर लेना, उस पे हम विश्वास करते हैं. तो कुछ ये जो तोड़ना मोड़ना, इसे हम ये जो झूठ क्रिएट करते हैं, वो तो है इनोसेंट, लेकिन अदर कुछ झूठ बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके राइटर कहता है, चलो इसको कंसिडर करते हैं कि किस तरह से एक शब्द एक पूरी कहानी बना लेता है और एक सुपरस्टिशन बना लेता है, एक अंधविश्वास, एक वहम. कहते हैं कुर्सी है, अब हमें मालूम है कि ये कुर्सी है. अब हम कह सकते हैं कि भाई ये कुर्सी लकड़ी की बनी है, मेटल की बनी है या कपड़े की बनी है. अब ये भाषा किसने बनाई है कि वुड है, ये मेटल है, ये क्लॉथ है? ये हमने बनाई है ये बताने के लिए कि भाई ये मटेरियल ये होता है. सच्चाई ये है कि हमें नहीं पता कि ये ऑब्जेक्ट क्या है. आप कहेंगे मैं लकड़ी बोल रहा हूँ तो लकड़ी है, पर लकड़ी आपने एक शब्द बनाया एक प्रकार के मटेरियल का, आपको थोड़ी पता है कि ये है क्या. फिर हम बड़े अथॉरिटी के साथ में इस वर्ड्स को, शब्दों को यूज़ करते हैं, और फिर हम कहते हैं भाई ये जो कुर्सी है ना, ये सुंदर नहीं है, ये बड़ी अगली है, मेरे को ये कुर्सी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. अब आप देखिए चीज़ों को डिस्टॉर्ट. कुर्सी सिर्फ कुर्सी है, और वो भी आपने उसको एक नाम दिया कि वो लकड़ी की बनी है. आपको नहीं पता कि ये लकड़ी क्या है, क्योंकि वो तो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, आपकी लैंग्वेज में वो लकड़ी है. अब कहते हैं यार इस कुर्सी पे जो भी बैठता है ना वो गिर जाता है, या इस कुर्सी पे जो बैठता है वो कोई काम ही नहीं कर सकता, ये कुर्सी ठीक नहीं है, ये कुर्सी एविल है. कहते नहीं है ये घर ऐसा है, ये तो शुद्ध नहीं है, ये वास्तु से नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है. अब
हम एक नियम बनाते हैं कि ये जो कुर्सी है ये इविल है, अब इसके पास में कोई भी ना आए। इस मैसेज को सपोज करो आपने सबको बताना चालू किया। जिसने इस मैसेज से एग्री कर लिया कि हाँ ये कुर्सी ठीक नहीं है, अब वो डरेंगे उस कुर्सी पे बैठने को। बहुत जल्दी कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग बल्कि ऐसे हो जाएंगे जो उस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, उससे डरेंगे। फिर कुछ उससे ऑब्सेस्ड भी हो जाएंगे, उसको उसके रात को नाइटमेयर भी आने लग जाएंगे, और फिर वो चाहेंगे कि भाई इस कुर्सी को डिस्ट्रॉय कर दो इससे पहले कि ये हमें डिस्ट्रॉय करे। ऐसा हम करते हैं ना रियल लाइफ के अंदर। देख पा रहे हैं कि हम क्या करते हैं शब्दों का इस्तेमाल करके। वो कुर्सी एक बिल्कुल ऑब्जेक्ट है। स्टोरी, कहानी जो हम उसके आसपास क्रिएट कर रहे हैं ना, वो क्या है? एक अंधविश्वास तो है, एक तोड़ा मोड़ा हुआ संदेश, एक संदेश जो कि झूठ है। अगर हम एक झूठ पे विश्वास नहीं करते, चलो जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम किसी पे उस पर विश्वास करते हैं तो हम लोगों को बताते हैं और फिर हम लीड करते हैं कि भाई ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है। अब हम बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग लेवल से भी बुरा कह सकते हैं। ये थोड़ा बुरा है, ये तो बहुत ही बुरा है। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर व्यक्तिगत रूप से कितनी ताकत है। ये सारी कॉन्वर्जेशन हमें कहाँ लेके जा रहा है? सोचिए, ज्यूज नाजीज की जो वॉर हुई, राइटर कहता है कि ये सोच हमें कहाँ लेके जाती है दुनिया में, जहाँ पे करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, वो मार दिए गए। कितने ही राजाओं ने दूसरे देशों के अंदर घुस के वहाँ के लोगों को मारा क्योंकि वो विश्वास करते थे इसी पे कि राज्य या जो भी है सब झूठ ही तो था ना। भारत खुद बरसों बरस गुलाम रहा। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं अब कि इंसान दिमाग के अंदर किस लिए इतना द्वंद्व होता है? क्योंकि ये वर्चुअल आभासित रियलिटी है, सच्चाई है, ये रियल में प्रकृति में है ही नहीं। हजारों करोड़ों मनुष्य इस भाषा को तोड़ते हैं, मोड़ते हैं अपने इस बुद्धिमान सर के अंदर और फिर डिस्टॉर्टेड मैसेजेस को आगे भेजते हैं। राइटर कहता है उत्तर इस चीज का कि किस लिए ये वॉर, ये लड़ाइयाँ एग्जिस्ट करती हैं, किस लिए अन्याय होता है, किस लिए लोग एक दूसरे को अब्यूज करते हैं, क्यों ये नर्क रूपी सपने इस इंसानी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये नर्क कुछ नहीं है, ये सिर्फ सपने वाली दुनिया है जिसके अंदर सिर्फ झूठ ही झूठ है। हमेशा याद रखो कि आपका सपना आपके बिलीफ सिस्टम से कंट्रोल होता है, आपकी धारणाओं से कंट्रोल होता है। जिस चीज को भी आप सच समझ लेते हैं, वो फिक्शन सकता है, सच नहीं है, वहां से ये सारा आपका लाइफ ड्रीम क्या है, आपकी जिंदगी ये शुरू होती है, आप उसी में बिताते हैं। और सच्चाई हमें कहाँ लेके जाता है? हमारी मार्गदर्शिता करता है हमारी ऑथेंटिसिटी, हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशी पर। और झूठ हमें लेके जाता है जिंदगी को और लिमिटेड करने में, संकुचित करने में, और दुख में, ड्रामे के अंदर कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं उसके बाद में। जो भी सच पे विश्वास करता है वो स्वर्ग में रहता है, और जो भी झूठ पर विश्वास करता है वो आगे या पीछे अपने लिए जिंदगी को नर्क की तरह क्रिएट करता ही करता है। राइटर कहता है ये स्वर्ग और नर्क में जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे अराउंड ही है। एक हेवन यानी स्वर्ग भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक आपकी माइंड की अवस्था है। उसी प्रकार से नर्क भी आपके माइंड की एक अवस्था है, एक आपका दृष्टिकोण है। इंसान पहले झूठ बनाता है, फिर ये झूठ हमें कंट्रोल कर लेता है। सूनर और लेटर लाइफ के अंदर ना फिर हमको सच का आभास होता है, क्योंकि झूठ सच की प्रेजेंस में टिक ही नहीं सकता। हजारों सालों तक लोगों ने ये बिलीव किया कि ये पृथ्वी गोल है। बहुत सारे लोगों ने ये भी फील किया कि जो ये हाथी होते हैं ये सारी पृथ्वी को होल्ड करके रखे हुए हैं। लोगों ने क्या विश्वास किया कि पृथ्वी जो है ना फ्लैट है और हाथी लोग उसको पकड़े हुए हैं। जब हमें ये पता है कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है, प्रश्न ये उठता है कि जब लोग ये मान रहे थे कि पृथ्वी फ्लैट है और हर जना हाँ कर रहा था, तो क्या वो सच था? नहीं था ना। और राइटर कहता है हमारी लाइफ का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है?
कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, उत्तम नहीं है। ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है कि हम कुछ करें और कहें अरे भाई कोई भी परफेक्ट थोड़ी होता है। कहते हैं और हर बात को ही मानते हैं ना, लोग कहते हैं हाँ हाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है। क्या ये सच है? ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर देखें तो हर इंसान इस दुनिया के अंदर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल उत्तम है। लेकिन हम क्या सुनते आ रहे हैं? कोई भी परफेक्ट नहीं है बचपन से। और फिर कॉन्सिक्वेंस क्या, उसका प्रभाव क्या है कि हम अपने आप को जज करते हैं, हम अपने आप को देखते हैं फ्रॉम द इमेज ऑफ परफेक्शन कि ये उत्तमता है और मैं उसमें कैसे फिट होता हूँ, एक अच्छी माँ, एक अच्छा बहन, उत्तम, ये परफेक्ट मदर, परफेक्ट सिस्टर। और हम सारी जिंदगी इस परफेक्शन को, इस उत्तमता को खोजते रहते हैं। और इस उत्तमता में हमको मिलता क्या है? क्या मिलता है कि इस ब्रह्मांड में बाकी सब परफेक्ट है, सिर्फ हम परफेक्ट नहीं है। सूर्य परफेक्ट है, सितारे परफेक्ट हैं, बाकी सब ग्रह परफेक्ट हैं, लेकिन जब हम इंसानों की बारी आती है तो हम तो परफेक्ट नहीं है। सच्चाई ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में उसकी हर क्रिएशन बिल्कुल उत्तम, बिल्कुल परफेक्ट है, एंड दैट इंक्लूड्स यू। व्हाट इज राइटर ट्राइंग टू टेल अस हियर? कि हम एज्यूम करते हैं चीज़ें, एज्यूम करके, सोच के कि भाई ऐसा है, एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं और फिर वहीं से अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हैं। इसीलिए वो कह रहा है प्लीज़ डोंट एज्यूम एनीथिंग, सच को सच की तरह देखें। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में इसको और समझेंगे। घर में इसे अपनी चर्चा का विषय बनाएं। प्लीज़ मुझसे शेयर करें कि आपको कैसा लग रहा है जब आप ये पढ़ते हैं, जान रहे हैं कि आप जिंदगी को किस तरह से मिथ्या से जी रहे हैं, किस प्रकार से। Share this audio videos with a lot of people. Like this video so that it reaches more and more people. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.